दोस्तों, महानुभावों, सज्जनों, जय गौ माता, जय गोपाल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दैनिक दिनचर्या निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही कारगर व उपयोगी है। स्वस्थ दैनिक दिनचर्या आहार विहार का पालन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने घर परिवार समाज राष्ट्र का उपयोगी एवं आदर्श व्यक्ति हो सकता है। तो आज के विषय में दैनिक दिनचर्या में काम आने वाला ब्रश, टूथपेस्ट, मंजन या दातुन के बारे में आपको आवश्यक सुझाव परामर्श जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, आप हमारे गोवत्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल का बटन दबाकर नए आने वाले वीडियो को शीघ्र रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमें बेल का बटन दबाइए और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अवगत कराते रहिए बहुमूल्य सुझावों को। दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति प्रतिदिन उठकर पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्रश के साथ करता है या फिर एक दूसरा विकल्प के रूप में दातुन, जो कि सर्वविदित है कि हमारे बबूल, शीशम, नीम या अन्य किसी भी वृक्ष जो हमारे दातुन में काम आते हैं उन वृक्षों का दातुन करके, या फिर हम गाय छाप मंजन या लाल दंत मंजन या दूसरे तीसरे किसी भी प्रकार के मंजन का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने स्वास्थ्य का रक्षक बनते हैं। पेस्ट हमारे लिए किसी भी दृष्टि से देखें तो लाभकारी नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो पेस्ट करना, ब्रश से पेस्ट करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही दुष्कर है। इसका प्रयोग करके हम अपने आप को नित्य प्रतिदिन बीमार बना रहे हैं। अतः आपसे निवेदन, पेस्ट छोड़ें, दातुन मंजन करना शुरू करें, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी व लाभकारी होगा। जैसा कि सर्वविदित है, जो भी हम पेस्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मीठा होता है और जैसे भी हम पेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह में लाखों प्रकार की ग्लैंड्स हैं जो लार स्रावित करती हैं। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के दौरान उसमें उपस्थित केमिकल हमारे मुंह में उपस्थित सलाइवा जो है, जो कि भोजन के पाचन का सहायक होती है, लार ग्रंथियों को कम से कम 2 से 3 घंटे तक लार बनना प्रभावित करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हितकारी नहीं है, नुकसानदायक है, क्योंकि लार नहीं बनेगी तो हमारे भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं होगा। अतः हमें पेस्ट का निषेध करते हुए दातुन मंजन या अन्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जितने भी प्रकार के पेस्ट हैं वो सभी एसिडिक फॉर्म के हैं, वो हमारे शरीर में जाकर अम्लता को बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से दातुन मंजून जो भी है हमारे घरेलू उपयोग जो हम काम में लेते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उनकी प्रकृति क्षारीय है। जैसे हमारे पेट में अम्लता बढ़ेगी तो हम रोगग्रस्त होंगे और क्षारीयता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। विभिन्न अध्ययन के द्वारा पाया गया है कि पेस्ट करने से मुख के कैंसर होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है और साथ ही मुख के दांतों के जितने भी प्रकार के कीड़े लगना, मुंह में सड़न आना, बदबू आना, दांतों के रोग होना, वो सभी रूप से पेस्ट करना उसके लिए बहुत ही सहायक होता है। अतः हमें चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पेस्ट को छोड़कर अपने दातुन मंजून या प्राकृतिक उपायों को उपयोग करके हम आवश्यक लाभ ले सकते हैं। दूसरा, हड्डियों के लिए हमारे दांतों के ऊपर एक बहुत ही कोमल लेयर होती है। पेस्ट करते हैं जब हम रगड़ते हैं ब्रश के द्वारा तो वो लेयर हट जाती है, जो कि दांतों के पोषण के लिए, दांतों के रखरखाव के लिए बहुत ही वो उपयोगी होती है। वो हट जाती है, वो भी नुकसान करती है। जहाँ तक भी देखने में आया है कि हम जो दातुन करते हैं वो मध्यमिका अंगुली, कुछ लोग इस दातुन से इस अंगुली से करते हैं, ये इस अंगुली से न करके मध्यमिका अंगुली से हमें हमारा मंजन जो है या जो भी है मंजन हमें मध्यमिका अंगुली से करना चाहिए। या फिर 8 से 9 अंगुल लंबी और पेंसिल के आकार के या इससे थोड़ी सी मोटी दातुन का हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस दातुन के माध्यम से बहुत ही पोषक तत्व भी मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं।
विभिन्न अध्ययनों के द्वारा पाया गया है कि जितने भी ज़्यादातर जो पेस्ट हैं वो विशेष रूप से मांसाहारी प्रकृति के हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकारी हैं। अतः हमें पेस्ट न अपनाकर दातुन मंजन का प्रयोग करना चाहिए। केवल पेस्ट करके हम अपने शाकाहारी व्रत को हम तोड़ते हैं, तो जो भी सज्जन विशेष रूप से पेस्ट करते हैं तो उनको शाकाहारी कहने का कोई दायित्व नहीं बनता। पेस्ट हमें मांसाहारी की तरफ ले जाते हैं और दातुन मंजन हमें शाकाहार की तरफ ले जाते हैं। तो हमें शाकाहार बनना है और शाकाहार ही स्वस्थ व्रत के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमें दातुन मंजन का प्रयोग करना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हम जो पेस्ट करते हैं उसके साथ ब्रश काम में लेते हैं। ब्रश का अगर आप मुंह में लगातार प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी उस मुख में प्रभावित होती है। और प्लास्टिक किसी भी तरीके से हमारे शरीर के में उपयोग में लाया जाता है तो वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः हमें प्लास्टिक ब्रश का उपयोग न करके दातुन मंजन या मध्यमिका अंगुली से हमें मंजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी व हितकारी है। साथ ही विभिन्न अध्ययनों के द्वारा पाया गया है कि पेस्ट में विभिन्न प्रकार के रसायन युक्त केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के कुछ अंश मात्रा में हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अतः पेस्ट न अपनाकर हमें दातुन मंजन का प्रयोग करना हमारे लिए नित्य प्रतिदिन उपयोगी व सहायक सिद्ध है। लगातार देखने में आ रहा है कि बाजार में विभिन्न प्रकार के पेस्ट, बहुत महंगे तरीके के भी पेस्ट बाजार में मिल रहे हैं। तो अगर हम इन महंगे उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम अपने घरेलू स्वदेशी और आसानी से उपलब्ध होने वाली दातुन मंजन का प्रयोग करेंगे तो हम आर्थिक बजट से भी हम बच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः हमें दातुन मंजन का प्रयोग करना हमारे लिए सर्वथा हितकारी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या विदेशी कंपनियों के द्वारा बहुत बड़ा धन भी हमारे भारत समाज राष्ट्र से बहुराष्ट्रीय कंपनियां पेस्ट बनाती हैं, जो उसका लाभ अपने देश में ले जाती हैं और उसका उपयोग भ्रष्टाचार व अन्य अहितकारी कार्यों में वो करती हैं। तो हमें पेस्ट न बनाकर, पेस्ट का उपयोग न करके हमें चाहिए कि हमें दातुन मंजन का प्रयोग करना हमारे लिए निश्चित रूप से उपयोगी व कारगर है। अतः हमें चाहिए कि हम दातुन मंजन का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दातुन मंजन के साथ साथ में हम बहुत ही गो छाप दंत मंजन, लाल दंत मंजन या दूसरे विभिन्न प्रकार के दातुन भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो हमें उनका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही कारगर व उपयोगी है। पेस्ट हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पाचन तंत्र की सुरक्षा के लिए भी, अगर हमें निश्चित रूप से हम अपने अच्छे स्वास्थ्य को चाहते हैं तो हम दातुन मंजन का प्रयोग करें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी व बहुत उपयोगी है। जल प्रदूषण भी पेस्ट के माध्यम से बहुत अधिक बढ़ता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अगर पेस्ट करता है और एक व्यक्ति अगर दातुन करता है तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा उपयोग पेस्ट में वो वेस्टेज करता है पानी का, जो कि हमारे लिए जल बचाओ अभियान के तहत भी बहुत बड़ा नुकसानदायक पहलू है। और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स प्रतिदिन प्रत्येक अगर हम गणना करें तो एक घर, परिवार, गांव, समाज, राष्ट्र का कितना केमिकल हम धरती माता को, रासायनिक केमिकल हम धरती माता को प्रतिदिन केवल और केवल पेस्ट के माध्यम से हम धरती में जो डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अतः हमें चाहिए कि धरती को रसायन मुक्त बनाने के लिए भी हम बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं कि हम पेस्ट न अपनाकर दातुन मंजन का प्रयोग करें, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी व कारगर है। विभिन्न अध्ययनों के द्वारा पाया गया है कि जो हम ब्रश काम में लेते हैं वो ब्रश एक ही घर में पापा के, मम्मी के, दादा के, भाई के, बेटे के, लगभग सभी का बाथरूम के बाहर एक बॉक्स होता है। उसमें लगभग सभी प्रकार के, सभी व्यक्तियों के ब्रश उसी में लगभग मोटे मोटे टंगे रहते हैं, देखने में आता है। तो इसके द्वारा अगर दादाजी को अगर कोई बीमारी है तो वो बेटे को, बहू को या बच्चों को भी लग सकती है। ब्रश का संक्रमण एक दूसरे के साथ होने में, कंटामिनेशन होने के कारण दांतों की बीमारियां एक परिवार में अगर किसी एक दो तीन व्यक्ति को, तो पूरे परिवार को वो व्यक्ति अपनी संक्रमण के माध्यम से वो बीमारियां, दांतों की बीमारियां या शरीर की बीमारियां पैदा दे सकता है। तो इससे दांतों का संक्रमण होना भी बहुत ही बड़ा नुकसानदायक पहलू है। और इस तरीके से प्लास्टिक ब्रश का प्रयोग हमारे लिए नित्य प्रतिदिन अगर हम उपयोग करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा प्लास्टिक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती है। और उसी तरीके से अगर हम औषध का या बबूल, नीम,
शीशम इत्यादि की औषध का अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंश उसका हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जो निश्चित रूप से हमारे लिए सर्वदा हितकारी व गुणकारी होगा। तो हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयत्न किया तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से कि अगर हम पेस्ट करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार नुकसानदायक है, और अगर उसी की जगह अगर हम दातून मंजून का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही हितकारी व गुणकारी होगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी हितकारी है और अनेकों अनेकों आर्थिक सामाजिक पहलू की दृष्टि से भी बहुत बड़ा उपयोगी व कारगर सिद्ध होगा। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन कि वर्तमान में चल रहे पेस्ट जो भी रसायन केमिकल से भरे पड़े हैं उनको आप त्यागें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप दातून मंजन का प्रयोग कर अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आप एक नया कदम उठा सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे गोवध चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्र दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इन अच्छी जानकारी को प्राप्त कर अपने घर परिवार समाज राष्ट्र को अच्छा स्थापित कर सकता है। आज के लिए केवल इतना। धन्यवाद, शुभकामनाएं, वंदे मातरम।